कृष्णम एनम एवेहि कृष्णम एनम एवेहि त्वम् आत्मानम् अखिलात्मानां जगत् हिताय सोऽपि यत्र देहि वा भाति मायया। हरे कृष्ण। सो हम लोग पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 14 चैप्टर, खराब हो रहा है, 55 वर्स। सुखदेव गोस्वामी, हाँ बैटरी लो है। अभी आवाज़ तो आ रही है ना? अब आ रही है आवाज़? फिर क्या है, ठीक है। कृष्णा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्णम एवेहि त्वम आत्मानम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्णा कौन है। ही इज टेलिंग कृष्णा कौन है। अभी जस्ट इससे पहले ब्रह्म विमोहन लीला हुई। इस चैप्टर में ब्रह्मा जी ने भगवान को स्तुति अर्पण की है, प्रेयर्स की हैं भगवान के लिए, भगवान की प्रशंसा की है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के फ्रेंड्स चुरा लिए, गाय चुरा ली, और फिर उसके बाद उनको बहुत ग्लानि हुई, मैंने क्या किया। ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए कृष्ण भगवान है, और इसलिए ब्रह्मा जी फिर आके उन्होंने प्रार्थना की भगवान से, और प्रार्थना करने के बाद चले गए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना रूप दिखाया कि मैं स्वयं विष्णु हूँ, नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं लगता छोटा बच्चा हूँ मगर हूँ भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी उसके बाद कंक्लूजन दे रहे हैं, इस ब्रह्म विमोहन लीला का निष्कर्ष दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कृष्णम एनम एवेहि त्वम। वो कह रहे हैं कि अवे ही, मतलब कह रहे हैं कि परीक्षित से समझने की कोशिश करो कि ये जो कृष्णा है, कृष्णम एनम, ये जो कृष्णा है, आत्मानम अखिल आत्मानम, फिलोसॉफिकल पॉइंट ला रहे हैं कि सारी आत्माओं की आत्मा है। श्रील प्रभुपाद ने मोस्ट ऑफ द पर्पट इसी पे डेडिकेट किया है, इसी पे प्रभुपाद जी कमेंट कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, जैसे सुखदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं सारी आत्माओं की आत्मा है। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पॉइंट बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग इस शरीर में रहते हैं, हमें शरीर बहुत प्रिय है, उसी प्रकार, या जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर हमें बहुत प्रिय है, उसी प्रकार भगवान हमारी आत्मा में रहते हैं, इसलिए भगवान हमारे सबसे प्रिय। सो श्रील प्रभुपाद ये यहाँ पे एनालॉजी ला, आई थिंक फर्स्ट कैंटो में श्रील प्रभुपाद ये एनालॉजी ला रहे हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं उससे प्रेम होता है। शरीर क्या रहता है, शरीर से प्रेम, वाइफ बच्चों क्या रहते हैं, वाइफ से प्रेम, मगर करोड़ों जन्म से भगवान हमारे साथ हैं। और कहाँ पर है, हमारी आत्मा के अंदर बैठे हैं, आत्मा की आत्मा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ ही है, जस्ट पैरेलल। हमारे हृदय के देश में एक आत्मा है और एक परमात्मा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा के अंदर आत्मा है। नो, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब है कि परमात्मा आत्मा को कंट्रोल करती है और बहुत प्रिय है, दैट्स द होल पॉइंट। परमात्मा का एक मतलब जीवा गोस्वामी ये लिख रहे हैं, परमात्मा मतलब होता है जो आत्मा को परम प्रिय है, उसको बोलते हैं परमात्मा। परमात्मा का एक और मतलब है जो आत्मा से परम है। परमात्मा बहुत कुछ कर सकती है जो आत्मा नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो परमात्मा कर सकती है वो क्या है, जो आत्मा कभी नहीं कर सकती। परमात्मा के पास एक शक्ति है जो आत्मा के पास कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही मुक्त हो जाए, कितना ही सिद्ध पुरुष बन जाए, वो नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? सृष्टि। सबसे पहले सृष्टि। परमात्मा भगवान सृष्टि करते हैं, जीवात्मा कभी नहीं कर सकती। और दूसरा, जब स्पेसिफिकली परमात्मा की बात आती है तो परमात्मा अंतर्यामी है, जीवात्मा अंतर्यामी नहीं हो सकता, असंभव है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ अनुभव करते हैं। जीवात्मा तो सिर्फ शरीर को अनुभव करता है और सब कुछ नहीं जान सकता, सिर्फ यहाँ जो उसके लाइफ में हो रहा है वही जान सकता है। इसलिए परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। बट डिवोटीज जो हैं
एक्चुअली गोपियाँ भी कृष्ण को परमात्मा कह रही हैं। अखिल अंतर आत्मा दृक गोपी गीत में आ रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं कृष्णा आप परमात्मा हैं। तो क्यों कह रही है परमात्मा? गोपियाँ कह रही हैं कृष्णा आप परमात्मा के रूप में सबको प्रिय हैं, आपके लिए सब प्रिय हैं, और आपके लिए जब सारे जीवात्मा प्रिय तो हम प्रिय क्यों नहीं, आपने हमें छोड़ क्यों दिया? इस कैपेसिटी में वो उनको परमात्मा कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्णा आप जब सबके हृदय में आप सब कुछ जानने वाले हैं तो आप हमारे हृदय की इच्छा क्यों नहीं समझते? हमारे हृदय की इच्छा है कि हम आपके दर्शन लेना चाहते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि चक्कर क्या है कि जो ऑर्डिनरी आदमी है, ऑर्डिनरी डिवोटी, ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है, वो भगवान से भगवान की कृपा मांगता है। यही है ना, हम भी ऐसे ही हैं। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नो, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, भागवतम का प्रोजेक्ट नहीं है। भागवतम का प्रोजेक्ट है आपको सिखाना, भगवान से भगवान की कृपा मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांग लो, और उसी को कहते हैं प्रेम। इसलिए श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि व्रजवासियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है कृष्णा, और कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है व्रजवासी। क्यों प्रिय हैं? क्यों प्रिय हैं? क्योंकि व्रजवासी कृष्ण को चाहते हैं, वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृष्ण की कृपा नहीं चाहते। बल्कि व्रजवासी तो यहाँ तक कह रहे हैं कृष्ण आपकी कृपा मिले नहीं मिले उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे साथ रहिए। कुंती महारानी का भी यही मूड है। कुंती महारानी कह रहे हैं कि भाई क्या है वो क्या है कि अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है फिर भी कैसे, हाँ शुरू कैसे श्लोक कैसे शुरू होता है, हाँ विपदा संतु यत् स्यात् तत्र तत्र जगत गुरु, दैट्स द होल आइडिया। तो कुंती महारानी कह रही है कि हमारी लाइफ में विपदाएं प्रॉब्लम्स आती रहें, हम उससे केयर नहीं कर रहे, हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए प्रॉब्लम हटाने के लिए, हमें तो आप चाहिए। अगर आप हमारे साथ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भक्ति, ये महाप्रभु का मैसेज है, ये भागवतम का मैसेज है। हम लोग भगवान की कृपा में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि हम भोगी हैं, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना, वो तो क्लियर इंडिकेशन है हम भगवान को लाइक नहीं करते, हमारे पास प्रेम नहीं है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते। बट परमात्मा कृष्णा और व्रजवासियों में ये रिलेशनशिप नहीं है। कृष्णा व्रजवासियों को चाहते हैं, व्रजवासी कृष्णा को चाहते हैं। ये कितनी सारी जब कृष्णा वृंदावन में थे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कितने सारे असुर थे, त्रिनावर्त, पूतना, बकासुर, लंबासुर, कितने असुर आ रहे थे। कृष्ण भगवान ने सोचा भी वृंदावन पे इतने सारे प्रॉब्लम आ रही हैं तो वृंदावन छोड़ के चला जाता हूँ, एटलीस्ट व्रजवासी जो है शांति से रहेंगे। फिर असुर मुझे मारने आ रहे हैं ना, व्रज से क्या लेना देना है, मैं ही चला जाता हूँ। तो व्रजवासियों ने कहा कृष्णा आप चले गए, हमें प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें सबसे बड़ा दुख है कि आप हमें छोड़ के चले गए। हम करोड़ों दुख सह सकते हैं मगर आपसे बिछोड़ने का दुख नहीं सह सकते। उसी को प्रेम कहते हैं, वो प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। जैसे माँ और बच्चा, अगर बच्चे को माँ से अलग कर दो, माँ तो पागल हो जाएगी। माँ कहेंगी ठीक है मैं करोड़ों दुख सह सकती हूँ मगर बच्चे को अलग मत करो, बच्चा मेरे साथ रहेगा। ऐसे ही है, इसको कहते हैं प्रेम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आत्मानम अखिल आत्मानम। हमारे दृष्टिकोण में व्रजवासी भी कृष्ण को परमात्मा कहते हैं, मगर वो इसलिए परमात्मा नहीं कहते क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परम प्रिय हैं। कृष्ण हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहते भी इसलिए हैं। कृष्ण परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में क्यों है? क्योंकि वो हमें लाइक करते हैं, दैट्स ऑल। हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लाइफ में, कुछ करते रहते हैं इधर उधर, बट कृष्ण साथ में रहते हैं हमारे क्योंकि हमें लाइक करते हैं। इसलिए परमात्मा का होना एक प्रमाण है कि कृष्ण हमें लाइक करते हैं। कृष्ण हमें प्रेम, हम नहीं करते उनको प्रेम मगर वो हमें प्रेम करते हैं। जन्मों जन्मों से वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, चाहे हम उन पर ध्यान दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे। जैसे बच्चा होता है, बच्चा चाहे पेरेंट्स पे ध्यान दे या ना दे, पेरेंट्स तो बच्चे पे ध्यान देते हैं, पेरेंट्स नहीं छोड़ सकते बच्चे को, बच्चा अपना घूमता रहता है। ऐसे ही भगवान भी हैं। इसलिए परमात्मा अनुभव में भी प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं उसमें प्रेम नहीं है, परमात्मा अनुभव।
इसलिए भागवत में लिखा है कि जो भगवान से प्रेम करता है उसको अपने आप ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों का अनुभव हो जाएगा साइमल्टेनियसली, तीनों का अनुभव हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आत्मानाम अखिल आत्मानाम जगत हिताया सो अपि यत्र। और क्योंकि कृष्णा हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए एक डिवोटी, एक नॉन डिवोटी के लिए शरीर बहुत प्रिय है, एक डिवोटी के लिए भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब कैसे पता लगेगा कि भाई हमें शरीर प्रिय है या भगवान प्रिय है? वो पता लगेगा क्रियाओं से। बस आपको जो प्रिय है आप उसके लिए काम करोगे। आपको बच्चे प्रिय हैं तो बच्चों के लिए करोगे मेहनत, आपको शरीर प्रिय, शरीर के लिए मेहनत करोगे, घर प्रिय है तो घर के लिए मेहनत करोगे, आपको डिवोटीज़ प्रिय हैं तो डिवोटीज़ के लिए मेहनत करोगे, आपको भगवान प्रिय है तो भगवान के लिए काम करोगे। बस इससे पता लग जाएगा, सिंपल। आप कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, कोई चीट नहीं कर सकते किसी को, अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकते। आप जो प्रिय है आप उसी के लिए काम करोगे। तो इसलिए डिवोटी जो है वो 24 घंटे कृष्ण के लिए सेवा करता रहता है, कृष्ण के लिए काम करता रहता है। यही एक्चुअली एक साइन है। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में ये श्लोक भी कोट कर रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च ततः हेतुकम। भक्ति करें अगर भगवान प्रिय है हमें तो दो चीज़ें हो जाएंगी, संसार प्रिय नहीं लगेगा, और दूसरा ज्ञान। ज्ञान मतलब हम भगवान के लिए काम करना शुरू कर देंगे, हम समझेंगे, कृष्ण को समझेंगे, हम जो प्रिय है उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, और फिर हम कहेंगे भी इनके लिए काम होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपको भगवान प्रिय है। अगर आप शरीर के लिए, शरीर संबंधी चीज़ों के लिए काम कर रहे हो, इसका मतलब भगवान प्रिय नहीं है। हम करते हैं वैसे, समाज में काम करते हैं, घर के लिए, फैमिली के लिए करते हैं, मगर वो एज अ ड्यूटी करते हैं, हम इंटरेस्ट के साथ नहीं करते, कर्तव्य के रूप में। कर्तव्य है, हमारी फैमिली है, बट हमारा इंटरेस्ट, हमारा प्रेम तो भगवान के लिए होता है। दैट्स द आइडिया देयर। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वासुदेव भगवती कोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं ठीक है, कृष्णा हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है, कृष्णा हर एक को लाइक करते हैं। अगर हर एक को लाइक करते हैं तो क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं। जगत हिताया सो अपि यत्र, जगत के हित के लिए काम करते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ हित है, बस ये रूल है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पे हित नहीं है, बल्कि अहित है। सो कृष्णा हमें कभी नहीं छोड़ सकते, हम छोड़ देते हैं उनको, वो कभी नहीं छोड़ सकते, और हमेशा हमारे हित के लिए काम करते रहेंगे। इस पे कन्विक्शन है डिवोटी को, इस चीज़ पे डिवोटी को पूरा विश्वास है। जितना विश्वास इस चीज़ पे आएगा, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्यते वर्णम तथा, कृष्ण ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर अपने कृष्ण संहिता में लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा था श्लोक में, कि अगर एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है समाधि। समाधि समझते हो? समाधि क्या होता है? हम समाधि की बात नहीं करते भक्ति में, बट भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी बुक्स में बहुत बार ये टर्म समाधि का लेके आए हैं, बहुत अपने सॉन्ग्स में भी लेके आए हैं। तो समाधि का मतलब क्या है? समाधि मतलब होता है वो अवस्था जिसमें सम्यक धीति समाधि, जिसमें पूरी तरह मन भगवान में लग जाता है, मन इधर उधर भागता नहीं। अब श्रील प्रभुपाद ने दो तरह की समाधि बताई है, एक है निर्विकल्प समाधि, एक है सविकल्प समाधि। किसी को पता है क्या होता है? प्रभुपाद बता रहे हैं 6 चैप्टर में, निर्विकल्प सविकल्प। निर्बीज सबीज सुना होगा आपने, प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं। सविकल्प समाधि होती है जो कि लोग योग करके, ध्यान करके अपने मन को पूरी तरह पकड़ लेते हैं और लगा देते हैं भगवान। निर्विकल्प समाधि होती है कि बिना योग, बिना ध्यान के केवल प्रेम से भगवान में मन लगाया जाता है। विकल्प मतलब होता है कोई ऑल्टरनेटिव, कोई चीज़। योगी ज्ञानी योग का सहारा लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर अपने मन को लगाते हैं, सारा संसार से हटा के एक जगह फोकस करते हैं। डिवोटी इस पे बिलीव नहीं करते। निर्विकल्प डिवोटी किसी का सहारा नहीं लेते। डिवोटी भगवान पे ध्यान लगाने के लिए भगवान का ही सहारा लेते हैं, किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेते। जब भगवान को छोड़ के किसी और चीज़ का सहारा लिया जाए भगवान पे ध्यान लगाने के लिए, उसको सविकल्प समाधि कहते हैं।
विकल्प मतलब कोई ऑल्टरनेटिव, स मतलब उसके साथ। सो योगी ज्ञानी ध्यानी भी भगवान टारगेट है, बट वो ज्ञानी ज्ञान का सहारा ले रहा है, योगी ध्यान का सहारा ले रहा है। एक डिवोटिया करता है, नहीं भाई हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, कृष्ण हम आपके सहारे से ही आपको प्राप्त करेंगे। उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो समाधि क्या होती है? समाधि, भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है। और वो समाधि कब प्राप्त होगी? कब प्राप्त होगी? कब स्वाभाविक रूप से आपका मन लग जाए भगवान में, कब प्राप्त होगी? कोई बताएगा? भक्तियों ठाकुर एक पॉइंट लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल आंसर होगा कि जब प्रेम मिल जाएगा। भक्तियों ठाकुर ये पॉइंट नहीं ला रहे। भक्तियों ठाकुर ला रहे हैं जब सारे संशय दूर हो जाएंगे, जब कोई डाउट नहीं रहेगा, अपने आप माइंड लग जाएगा भगवान में। हमारे पास संशय है इसलिए मन नहीं लग रहा। संशय है, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा, हमें अभी माइंड में डाउट है, संशय है कि भगवान का नाम भगवान खुद है, इसलिए मन भाग जाता है। अभी संशय है हमारे माइंड में कि पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए जब करते वक्त 1000 चीज़ें घूमती है। हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए चलती हैं। हमारे माइंड में संशय है कि संसार में भी थोड़ा बहुत सुख है, इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं मन भागता रहता है भोगों में। सब डाउट्स ही हैं, सब कन्विक्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं विवेक से संशय को हटाओ। जब संशय दूर हो जाएंगे, कन्विंस्ड हो जाओगे आप, साधु संग से सुन के आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, तो फिर समाधि लग जाएगी। धी मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट। सो कहीं ना कहीं, वैसे पता है मैं भी सोच रहा था, कहीं ना हम लोग, मैं भी बात करता, कहीं लगे हम लोग पढ़ते हैं मगर मानते नहीं चीज़ों को, है ना। हमारे माइंड में बहुत बड़े बड़े संशय हैं। शायद हमारे माइंड में ये भी संशय है कृष्णा है भी या नहीं। ये है, अगर आप कन्विंस्ड हो कृष्णा है तो सारी कहानी ख़त्म ही हो गई वहाँ। कृष्णा है और हमारे साथ हैं, बस ये 2 पॉइंट ही जानने, कुछ नहीं करना, और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। भगवान है और हमारे साथ हैं। अगर ये आपको कन्विक्शन, या आपको कन्विक्शन कैसे कहेंगे, दृढ़ता ही कहेंगे, नहीं, ये आपको विश्वास आ गया भगवान है और हमारे साथ हैं, तो फिर तो सारी कहानी ख़त्म, सारी टेंशन ख़त्म, सारी चिंताएं ख़त्म। भक्तियों ठाकुर अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं, चिंता दूरे गेला, चिंता बहुत दूर चली गई। यहीं पे क्रैक है हमारा, यहीं पे हमें प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। हमें शायद भरोसा नहीं है कि भगवान है भी या नहीं, पता नहीं कहानियों में है, रैली में है या नहीं, दिखाई तो देते नहीं है बहुत सारी चीज़ें, और हमारे साथ हैं या नहीं, पता नहीं कहाँ है भगवान। आँख बंद करे तो नहीं दिखाई देते, आँख खोल रहे तो नहीं दिखाई देते। सो इसकी वजह से हमारा मन भगवान में लगता नहीं, इसकी वजह से नहीं लगता है। सो भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं आपको बस दो ही चीज़ें समझनी है, इसी में विश्वास बढ़ाना है। भगवान है और भगवान हमारे साथ हैं। अखिलम आत्मानम, सबके हृदय में बैठे हैं वो, मगर सबके हृदय में बैठे हैं मगर आपको पता नहीं लगेगा, बहुत सूक्ष्म है। जैसे दूध में मक्खन होता है, ऐसे पता नहीं लगेगा, आपको मथना पड़ेगा तब मक्खन निकलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा मक्खन है उसमें। या जैसे समुद्र में जहर था, समुद्र मंथन से क्या निकला, जहर, ऐसे पता ही नहीं लगा। ऐसे आप समुद्र का पानी पियोगे तो मरोगे थोड़े ना, मगर उसी समुद्र से उन्होंने जहर निकाला है, मगर पता ही नहीं। आप दूध पियोगे तो घी का प्रभाव नहीं आएगा, जबकि उसी के अंदर है। सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, मगर भगवान का प्रभाव नहीं आ रहा हमारे जीवन में अभी, क्योंकि हमने अभी अपने आप को मथ के भगवान को प्रकट नहीं किया है। अभी भगवान हमारे जीवन में प्रकट नहीं, हमें विश्वास नहीं है। चक्कर ये विश्वास की मथनी से हम अपने आत्मा को मथते हैं और फिर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म तत्व है, और जब प्रकट हो जाते हैं तो बस आपके साथ है भगवान। सो जगत हिताय सो अपि यत्र, जब भगवान सबका हित करेंगे, आपका क्यों नहीं करेंगे, आपसे
मैं सबका हित करूँगा, मैं इसका नहीं करूँगा। ऐसे है क्या? ये तो कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया है। जगत हिताय सो अपि यत्र, सबका हित करते हैं, सो आपका भी हित करेंगे। हमारी डिवोटी की लाइफ में जो भी होता है वो परफेक्ट होता है। जो भगवान के डिवोटीज़ हैं उनकी लाइफ में कभी भी अहित नहीं हो सकता। हम अपनी कैलकुलेशन से सोचते हैं अहित हो रहा है, ये हो रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। भगवान बेस्ट कर रहे होते हैं। जब माँ प्रेम करती है अपने बच्चे को तो भी उसका हित कर रही है, जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है तब भी हित करती है। चाहे बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा, वो बात अलग है। सो ये विश्वास होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम जगत हिताय सो अपि यत्र, ये विश्वास है। और जिनको ये विश्वास नहीं है, जिनको ये दोनों चीज़ें नहीं पता, जो नास्तिक हैं, जिन संशय है भगवान है या नहीं, जो नए भक्त हैं उनको संशय है भगवान मेरे साथ हैं या नहीं हर कदम पे, उनके साथ क्या होता है? देह इव भाति माया, वो इस माया से जो प्रकट जो शरीर है, जो संसार है, इसी में रचे पचे रहते हैं। उनका मन हटता ही नहीं संसार से। इसी संसार के द्वंद्वों से उनका मन मोहित होता रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है, वह इसी में चलते रहते हैं। दैट्स अ होल आइडिया देयर। सो ज़रूरी नहीं हम डिवोटी बन गए तो इसका मतलब हमें अनुभव आ गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिवोटी तो अनुभव से बनता है। ये अनुभव आएगा तब आप कह सकते हो हम डिवोटी हैं। और भगवान परीक्षा भी ले लेंगे इसकी, भगवान परीक्षा भी ले लेंगे। भाई तुम्हें विश्वास है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम्हारी नाव सागर में जा रही है, मैं तूफान लेकर लाता हूँ, तब पता लगेगा किसको पुकारोगे, मम्मी को या मुझे। घबराओगे नहीं घबराओगे। सागर में नाव जा रही है, आप घबरा गए तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं भगवान आपके साथ है। दैट्स ऑल। अगर भक्त प्रहलाद की तरह आप बैठे हो और आपको पहाड़ से फेंक दिया, आपको कुछ भी कर दिया, आप बैठे हो, कोई डर नहीं रहे, इसका मतलब आपको पता है भगवान आपके साथ है। ये एक था, ये है ना एक तो प्रहलाद पे भी हाथी छोड़ देते ना, बड़े सारे शेर छोड़ दिए थे प्रहलाद, बस भगवान का नाम लेते, कुछ भी नहीं हुआ। और बाइबल में भी कौन थे, एक सेंट थे, उनको शेर के उसमें डाल दिए थे, पिंजरों में, सारे शेर ही शेर थे, तो बैठ के बस भगवान पे ध्यान लगा रहे थे। शेर आके बैठ गया उनके सामने, कुछ नहीं किया। और सुबह सुबह जब काट जाए, उन्होंने कहा ये क्या है, शेर प्रणाम करके बैठे हुए। उसको बोला, उन्होंने कहा आप तो संत हैं, आप बाहर आइए, कुछ भी नहीं हुआ। सो बस विश्वास ही सब कुछ है, श्रद्धा ही सब कुछ है। सुखदेव गोस्वामी कह तो रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को श्रद्धा है इस बात पे, सुखदेव गोस्वामी बिलीव करते हैं, इसलिए शास्त्रों को पढ़ा नहीं आता, शास्त्रों पे बिलीव किया जाता है। पढ़ने वाले तो बहुत मिल गए, विश्वास करने वाले बहुत कम है। वो विश्वास होना चाहिए, मगर वो विश्वास कैसे आएगा? आप बोलोगे कैसे आएगा भाई, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास साधु संग से आता है। जैसे आँख से आँख जलती है, ऐसे श्रद्धा से श्रद्धा आती है। तो जिनके पास विश्वास है उनके साथ रहोगे तो आ जाएगा, बट ऑफकोर्स उसमें कंडीशन है, आप रह सकते हो साथ में, मगर आप चाहते नहीं तो नहीं आएगा। डिज़ायर भी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि कितने सारे महान भक्तों के साथ कितने सारे भक्त रहे हैं, मगर उनका तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद का कितने सारे लोग थे, छोड़ के चले गए। तो साथ में रहने की बात नहीं है, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, तो चीज़ आ जाएगी आपके अंदर, तो श्रद्धा आ जाएगी। इसलिए सुनते 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 श्रद्धा कैसे आएगी? एक भक्त से दूसरे भक्त में सुनने से, तभी तो प्रवचन कर रहे हैं हम भी। आप देखोगे अरे इन डिवोटीज़ को विश्वास है, हम भी इनके जैसे ही हैं, तो हमें क्यों नहीं है? हमें भी हो सकता है। दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जगत हिताय सो अपि यत्र देह एव भाति माया। माया मतलब होता है, प्रभुपाद इंटरनल पोटेंसी लिख रहे हैं। माया मतलब होता है यहाँ पर, वैसे तो माया का मतलब आप शक्ति लिख लो, जो भी लिख लो, बेसिकली श्रील प्रभुपाद माया को ऐसे भी ट्रांसलेट कर रहे हैं कन्फ्यूजन, माया, मिसकॉन्सेप्शन। देह एव भाति माया, माया से उसको भ्रम हो जाएगा। एव भाति, भाति मतलब ऐसा लगने लगेगा कि मैं शरीर हूँ, शरीर ही सब कुछ है। जैसे ही हम भगवान को भूल जाएंगे, आप भ्रम में चले जाओगे। आपको लगने लगेगा मैं औरत हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं, ये मेरा वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, ये मेरा घर है, ऐसा लगने लगेगा, मगर ये सब गलत है। सब ऐसा कुछ नहीं है। आप आत्मा हो, भगवान के दास हो। सिंपल चीज़ें हैं ये,
बट हमें इसको अपने माइंड में फिट करना है, इन पॉइंट्स को वो यहाँ पे फिट करना होता है। हम भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, घबरा के हम कुछ और सोचने लगते हैं। तो साधु संग से सुनने से और चैंटिंग करने से, ये दो ही तरीके हैं, बस और कुछ नहीं है। भाई आप देखो ना, जब तक इंसान खुश रहता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको, सबको अच्छा चल रहा है, ठीक है, वेरी नाइस। जब जीवन की नाव हिलती है, उल्टी फुल्टी चीज़ें होती हैं, तब फिर पता लगता है कि हमें कितनी श्रद्धा है और कितना फेथ है भगवान में, तब समझ आता है। और शायद इसलिए भगवान ने इस संसार में दुख बनाए हैं। भगवान को क्या शौक था दुखालयम बनाने का? कुछ लोग हैं भगवान इतने क्रूर हैं, संसार में दुख क्यों बना दिए? वेल, दुख इसलिए बनाया है कि आपकी नाव हिले थोड़ी सी और आपको समझ आए कि आपकी श्रद्धा भगवान में कितनी है। इसीलिए दुख है। दुख का भी एक पर्पस है, दुख का भी एक प्रयोजन है। ऐसे ही भगवान ने दुख नहीं बना रखे, क्योंकि सुख में कुछ नहीं पता लगता। जो इंसान हमेशा सुखी रहता है तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। जो अमीर बाप होते हैं उनके बच्चे हमेशा बिगड़े होते नहीं होते। पैसे होते हैं, उन्होंने जीवन में कोई दुख नहीं देखा होता, कुछ तो बिगड़ जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में देखा होता है, सुधरे होते हैं, और फिर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फिर वो मिलियनर्स ही बन जाते हैं। उन्होंने सबको देखा होता है, बिगड़ते नहीं वो। सो ऐसा ही है, अगर भगवान सुखी बना देते संसार में तो हम सब बिगड़ जाते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता। दुख है इसलिए हमें पता लगता है वो मेरी भक्ति इतनी है। यानी इसलिए डिवोटी की लाइफ में जब दुख आता है तो वो बहुत खुश होता है, चलो दुख आ गया, अब मुझे पता लगेगा कि मेरी भक्ति कितनी है। एक्चुअली उल्टा है। हरि भक्ति विलास में श्लोक आ रहा है, भक्ति इतनी महान है कि दुख को भी सुख बना देती है। सो दुख आएगा तब उसको पता अरे वाह, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है कि मुझे पता लगेगा मेरी भक्ति कितनी है, और मैं पता लगा के फिर उस आगे बढ़ूंगा। सुख तो एक अंधापन है, कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वो लोग बहुत सौभाग्यवान है जिनके जीवन में दुख आते हैं, जिनके जीवन में सुखी सुख है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एविमान मधापुमान, यही कुंती बनानी कह रही, जिनके जीवन में सुखी सुख हैं वो तो अंधे हैं, वो कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो अहंकारी बन जाते हैं। मगर जिनके लाइफ में दुख हैं वो भगवान के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। त्वाम अकिंचन गोचरम, दीन लोग ही भगवान को प्राप्त करते हैं। दीन दुखी कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, दीन दुखी यही कहते हैं। नहीं, भगवान का नाम नहीं, दीन दुखी कहते हैं। तो ये तो दीन दुखी है। संसार में भिखारी होते हैं दीन दुखी। सो ये डिवोटी है, ये भागवत है। आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, सुनने में आपको उल्टा लगेगा, मगर है ही ऐसा। जिसने समझ लिया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। असाधु संग में ही समझ आएगा, वरना तो आपका माइंड कहेगा ये सब उल्टी पुल्टी बातें क्या कह रहे हैं भैया। ये तो कह रहे हैं हमें हमारे जीवन में दुख आना चाहिए, लो हम तो भगवान के पास इसलिए हमें सुखा है, ये तो उल्टी बातें चल रही हैं। मगर है ऐसे ही, क्योंकि हमारा टारगेट प्रेम है, हमें भगवान चाहिए, हमें संसारी कुछ चीज़ नहीं चाहिए। हमारे भागवतम का मैसेज ही अलग है। तो हम आत्मानाम अखिल आत्मानाम, हम जो हमारी आत्मा के आत्मा है हम उनको चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हमारा टारगेट वो है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भैया ऐसा है कि भगवान लक्ष्य है, ये रास्ता है, अपना बैग पैक करो और चलते रहो, और इधर उधर मत देखना। इधर उधर देखोगे तो समय नष्ट होगा, पहुँचोगे नहीं। ये जीवन है, बस और कुछ नहीं है। समय बचाओ और आगे बढ़ो। और जैसे जैसे ये श्रद्धा आती रहेगी तो हम अखिल आत्मा नाम, भगवान है, हमारे साथ ही हैं और हमारा हित चाहते हैं। जैसे जैसे श्रद्धा आती रहेगी वैसे वैसे नाम में मन लगता रहेगा, अपने आप मन लगता रहेगा, देखना अपने आप मन लगेगा। और अगर आपका मन भाग रहा है अभी भी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो फिर तो बहुत बड़ा कहीं छेक है आपकी नाव में, नाव डूबने वाली है। दैट्स ऑल।
तो प्रमाण ही वो है, भगवान के नाम में मन लगना प्रमाण है। उससे जज करना, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना भक्ति में कि हमें टाइम हो गया तो हम सीनियर हो गए, या हम लेक्चर दे रहे हैं तो सीनियर हो गए, या हमने मंदिर बना दिया तो सीनियर हो गए। ऐसे कोई सीनियर नहीं बनाते। या कपड़े पहन लिए हमने सीनियर हो गए, ब्राह्मण इनिशिएशन हो गए तो सीनियर हो गए। ये सब कंप्लीट क्रैप है, इससे कभी मत देखना आप। और कभी भी आपको अगर लग रहा है कि भैया अभी भी मेरा माइंड में, अब आप पता तो लग ही जाएगा जब में कितना मन लग रहा है। अगर जब में मन नहीं लग रहा और मन भाग ही जा रहा है इतने सालों बाद भी, तो भैया अपनी प्रीचिंग बंद करो, अपने पोजीशन छोड़ो, बैठ के थोड़ा अपने पे ध्यान दे लो, वरना उसी पाइपलाइन में चलते रहोगे तो सीधा पाइपलाइन गटर में जाएगी और कुछ नहीं होगा। उसका एंड गटर है, उसका एंड गोलोक नहीं है, वो गटर ही है। वो ध्यान देने वाली बातें होती हैं बहुत। मगर आदमी ना उस पाइपलाइन में घुस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता, फिर वो जाता ही रहता है, फिर रोक नहीं पाता अपने आप को। इसलिए शुरू से फाउंडेशन ठीक हो तो अच्छा है। इसलिए बार बार भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे थे कि श्रवणम, अच्छे भक्तों का सुनो, अच्छा साधु संग करो, अपने संशय क्लियर करते रहो, डाउट्स क्लियर करते रहो अपने। वही भक्तिवेदांत ठाकुर, पूरे कृष्ण संहिता में भक्तिवेदांत ठाकुर की एक ही थीम चल रही है, अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। संशय, मगर संशय उसी मन में आएंगे जो सुन रहा है, जो सुन ही नहीं रहा, जो खाली मन में, उससे संशय क्या आएंगे। संशय क्लियर करो, जप करो और इन चीज़ों पे फोकस करो। फोकस क्या है कि मुझे विश्वास दिलाना अपने आप को कृष्णा है, कृष्णा हमारे साथ ही हैं। मतलब आपके सबसे निकट भगवान है, आपकी आत्मा में ही, और जिनको हम सबसे दूर समझते हैं, जो है ना, ये जो होते हैं आपके जो रिचुअलिस्टिक लोग या जो ऑर्डिनरी लोग हैं। ऑर्डिनरी लोग कहते हैं ना ऊपर वाला, कहते नहीं है ऊपर वाला। और जैसे आप ये भी तो करते हैं, जैसे जो ट्रेडिशनली जो मुस्लिम्स होते हैं वो भी ऐसे ही देखते हैं ना ऊपर वाला, है ना। ऊपर क्या कहते हैं ऊपर वाले को, क्या कहते हैं इस्लाम में? हाँ, दुआ कहते हैं। खुदा जन्नत में दुआ पहुँचेगी हमारी वहाँ। नहीं, ऐसे ही करते हैं। जुडिज़म में भी ऐसे ही है। मगर एक्चुअली उनको पता नहीं कि भगवान दूर भी हैं और सबसे पास भी हैं। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, दूर। आप आंख बंद करके अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हो। मगर वो अनुभव करने के लिए आपको अंदर जाने के लिए एक तरीका चाहिए। वो अंदर जाने के लिए हरि नाम का सहारा चाहिए। अंदर घुस नहीं पाओगे आप, साधु संग चाहिए अच्छा, और विश्वास चाहिए, तब अंदर जाते हैं हम। अंदर भगवान मिल जाएंगे। ऊपर तो जा नहीं सकते, अंदर तो जा सकते हो ना। ऊपर कैसे? ऊपर तो दुआ पहुंचेगी, आप नहीं पहुंचोगे। कांटेक्ट तो यहाँ होगा, कांटेक्ट वहाँ नहीं हो सकता। वो तो अभी तो फिलहाल तो नहीं हो सकता, जीवन मुक्ति के बाद होगा। इसलिए पता है, डिवोटी के लिए परमात्मा कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ब्रह्म परमात्मा भगवान, परमात्मा कॉन्सेप्ट बेकार है, ब्रह्मेति बेकार है, भगवान हम तो भगवान वाले हैं। ये सब बहुत ही इमेच्योर थिंकिंग है। तीनों साथ में ही चलते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। जैसे माधुर्य रस में सारे रस होते हैं, ऐसे ही भगवान के अनुभव में परमात्मा और ब्रह्म दोनों का अनुभव होता है। दोनों का अपने आप अनुभव होगा। भागवत यही कह रही है। इसलिए लाइफ का एम है भगवान से कांटेक्ट बनाना किसी भी तरीके से। बस जब तक वो ना आया तब तक बैठो मत, इधर उधर मत देखो, चलते रहो। और अगर आपको लग रहा है कमी है तो भैया सब बंद करो, उस पर फोकस करो पहले, या कुछ गाइडेंस लो कैसे करना है, अदरवाइज मिस हो जाएगा चांस। तो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब ये श्लोक सिंपल है, बट अगर इस श्लोक पे विश्वास ही आ जाए तो क्या बात क्या है। कृष्ण में नाम वही, ये कृष्ण ही है परमात्मा के रूप में, सबका हित चाहते हैं। ऐसे भगवान से कौन नहीं मिलना चाहेगा, कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं चाहता ऐसे भगवान के साथ हम रहें। साथ तो है ही, अनुभव कर लें इनको। इस संसार के लोगों के साथ थोड़े ना रहेंगे जो कि धोखेबाज हैं, आज आए कल आए, आज मर गए कल चले गए। ये तो बेकार संसार है। और इस शरीर के साथ, शरीर पे थोड़े ना भरोसा करेंगे। कल बीमार हो जाए, कल बूढ़ा हो जाए, कल खराब हो जाए, किसको क्या पता। इसलिए डिवोटीज तो भक्त, संसार के लोग तो मृत्यु से डरते हैं। डिवोटीज जब मृत्यु आएगी तो फेस्टिवल बनाएंगे। तभी तो जब आचार्य जाते हैं फेस्टिवल बनता है कि हमें पता है भैया वो निकल गए संसार से, चलो भैया
ब्रह्मा जी भी फेस्टिवल बनाते हैं ब्रह्मलोक में, चलो एक जीवात्मा चला गया, इसी तरह निकल गया यहाँ से। दैट्स द होल आइडिया दे। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप देयर। इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो सभी का आत्मा कृष्ण ही है। ये कृष्ण का माया से हम भूले हुए हैं, तो कृष्ण का विल है कि हम भूल जाए। भगवान की इच्छा है कि हम भूल जाएं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं। हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं भगवान, इसलिए उनकी इच्छा है, अदरवाइज नहीं है। अगर भगवान के हृदय में झांक के देखो तो भगवान कहेंगे मैं चाहता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता तुम मुझे भूल जाओ। तब मैं क्या करूँ, तुम ही मुझे भूलना चाहते, इसलिए मैंने तुम्हें सपोर्ट कर दिया। अदरवाइज मैं चाहता, अंदर से नहीं चाहता। इसे जैसे कोई भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं ओके गॉड आ जाओ, देवी शिवगणे मम माया दुरते माँ में प्रपद्यन्ते। कृष्ण मैं तो यही चाहता था, कम ऑन। मगर क्या करें, लोग खुद ही भूलना चाहते हैं, खुद ही भगवान को नहीं चाहते। सो ठीक है, कहते हैं कर लो। ये अखिल आत्मा को अगर परमात्मा नहीं लेके आत्मा ही लेगी तो क्या होगा? नहीं, आत्मा नाम अखिल आत्मा नाम, अखिल आत्मा नाम तो सारी आत्मा है। आत्मा नाम है परमात्मा, सारी आत्माओं की आत्मा है भगवान, इसलिए परमात्मा। ऐसे है इसका मतलब। इस श्लोक में आत्मा का मत, पहला आत्मा है परमात्मा, अखिल आत्मा में जीवात्मा है, सारी आत्माओं की आत्मा है, इसलिए परमात्मा। मतलब अगर हम कहें कि आत्मा जो है, तो मीनिंग क्या निकलेगा? कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, फिर कैसे करो, तो सब गोलमोल हो जाएगा। क्या कह रहे हो सब? थैंक यू फॉर द वंडरफुल। या वो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जैसे भगवान, मतलब अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान को समझ पाते हैं। जैसे वो मिल्क, दूध, ठीक है। दूध और घी का वाला एग्जाम्पल देते हैं, और ओशन मतलब समुद्र मंथन वाला एग्जाम्पल देते हैं। मेरा डाउट ये है कि आपने एक बताया कि हमें डाउट करना चाहिए, संशय करना चाहिए, और उससे हम जिज्ञासा कर सकते हैं, तो हमारी फेथ बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ सकती है। तो ऐसा भी हम लोग सुनते हैं कि गुरु साधु शास्त्र पे हम ज़्यादा मतलब वो आप इस्कॉन में सुनते हो, हमारे डिवोटी सुनते हैं, हमारी डिवोटी से। गुरु साधु शास्त्र पे हम मतलब संशय नहीं करना चाहिए, संशय नहीं कर सकते, और संशय आत्मा विनश्यति ऐसे भी कहावत है। तो फिर हम किस चीज़ पे डाउट कर सकते हैं? ये सब यहीं पर है, थोड़ा सा हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम है कि आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ संशय नहीं कर सकते, जो बताया जा रहा है सुन लो वरना अपराध कर रहे हो। ये सब नॉनसेंस आइडिया है। गुरु शास्त्र साधु पे श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हम इस बात पे संशय नहीं करते कि वो गलत बोल रहे हैं, हम इस बात पे संशय करते हैं कि हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। इस बात पे संशय हो गई कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है। बात तो सही है, भगवान का नाम भगवान है कि हमें कोई संशय नहीं है। संशय ये है कि मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा। संशय है कि जब मैं जप कर रहा हूं तो मेरा मन क्यों भाग रहा है, भगवान का नाम भगवान एक है। तो संशय हमें अपने पे होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, गुरु शास्त्र साधु पे नहीं होता। और जो कि गुरु शास्त्र साधु पे श्रद्धा करे, अब जो व्यक्ति अपने पे श्रद्धा कर लेता है वो तो असुरी होता है, वो तो प्रॉब्लम हो गई उसको। संशय आत्मा होता है जो हर एक पे संशय करता रहे, गुरु पे भी, साधु पे भी, शास्त्र पे भी, अपने पे भी। वो संशय आत्मा है। संशय क्या, आत्मा वर्ड है, हर एक पे संशय करेगा। यहाँ पे आत्मा का मतलब है हर एक पे, यहाँ पे आत्मा का मतलब आत्मी है। उसने अपने जीवन में एक ही चीज करनी है, संशय। संशय उसको सबसे प्रिय है, संशय आत्मा। तो कुछ भी सुनेगा संशय करेगा। हम ऐसे थोड़े ना करते हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस पर कोई संशय नहीं है। इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में हमें जो प्रोसेस में जो हमें डाउट है, हम उसको क्लियर कर रहे हैं। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, अपने पे संशय, हमारी अपनी योग्यता पे, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे।
हमने समझा है, सही समझा नहीं समझा, उस पर संशय है, इन चीज़ों पे संशय है। सो जो संशय नहीं होगा फिर तो आगे कैसे बढ़ोगे, डाउट्स कैसे आएंगे? इसलिए किसी के डाउट्स नहीं होते, इसलिए सब कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, प्रसाद खाओ, फेस्टिवल बनाओ और घूमते रहो। यही चल रहा है और क्या चल रहा है। इसलिए कोई क्लासेस नहीं होती, इसलिए क्लास क्या भागवतम क्लास होती थोड़े ना है, मैंने तो देखी नहीं आज तक। 10 मिनट तो मंगलाचरण में निकल जाएगा, 10 मिनट राधा माधव में निकल जाएगा, 20 मिनट तो ऐसे ही चले गए, फिर 10 मिनट श्लोक बोलने में चला जाएगा तो 20 मिनट और 30 मिनट ऐसे ही चले गए, फिर 15 मिनट का लेक्चर होगा, फिर एक क्वेश्चन लेंगे, घंटी बज जाएगी, प्रसाद का टाइम हो गया 9 बजे। तो कथा कहाँ हुई भाई, कुछ हुआ ही नहीं, या तो टाइम बढ़ाओ। सो डिस्कशंस है ही नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि आप सुन रहे हो, सुनते रहो, बस कुछ पूछना नहीं, कुछ सोचना नहीं। ये तो बहुत ही गलत है ना? ये बात है, बस क्लियर हो गया? प्रभु ये जो श्लोक है आत्मा नाम अखिल आत्मा, इसको समझने के लिए थोड़ा आई थिंक बिकॉज ये लिटरल सेंस में आत्मा नाम अखिल आत्मा नाम है या फिलोसॉफिकल सेंस में? नहीं, लिटरल सेंस में है। लिटरल सेंस में है प्रभु? क्योंकि ये अनुभव लाने के लिए ना आपको लिटरली आपको अपने अंदर हमेशा सोचना पड़ेगा, कृष्णा मेरे यहाँ हृदय में ही बैठे, ये सही में ही है। जैसे मन हमारे अंदर है, मन दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं देता, बट हमें पता है अंदर ही है। ऐसे ही भगवान भी अंदर है, मगर भगवान इतने सूक्ष्म है कि हम उसके अवेयर नहीं है, अभी हमारे अंदर ही है। मगर जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और ये याद रखेंगे हर क्रिया में कि भगवान मेरे साथ है। अब याद कैसे रखना है इसको? जैसे जैसे आपको अनुभव आएगा भगवान आपके अंदर ही है, वैसे वैसे आपको पता है क्या अनुभव आएगा? आपको अनुभव आएगा कि कोई और मेरे साथ अंदर बैठा है। जैसे अभी आपको अनुभव है ना, मैं बैठा हूँ, आपको रियली में लगने लगेगा। आपको ये लगने लगेगा कि जो मैं सुन रहा हूँ भगवान भी सुन रहे हैं, वो अंदर ही हैं। जो मैं देख रहा हूँ वो भी देख रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूँ मैं उनको दिखा रहा हूँ, और जो भी मैं फील कर रहा हूँ वो भी फील कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ही हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भी जो आदमी तपस्या करता है शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, यही क्या ना? वो तो टॉर्चर कैसे कहेंगे है? प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, चलो, हाँ, कष्ट दे रहा है मुझे। सो ये क्या है? ये श्लोक क्या है? तो मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा यार अजीब सी भगवान कह रहे हैं ये तपस्या कर रहा है शास्त्रों के विरुद्ध, वो मुझे कष्ट दे रहा है। मैंने भगवान को कष्ट दे रहा है? वो तो अपने को दे रहा है। एक्चुअली भगवान फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हो भगवान फील कर रहे हैं। अगर आप में द्वेष की भावना आ रही है तो वो भी अनुभव कर रहे हैं, आप में काम वासना आ रही है वो भी अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करने लगेंगे कि भगवान हमारे साथ हैं, और आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ अनुभव कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन बन जाएगी। तो फिर आप फालतू में कुछ चीज़ सोचोगे नहीं, कुछ चीज़ करोगे नहीं, क्योंकि जो अगर हम गंदा सोचेंगे तो हम भगवान भी को भी फोर्स कर रहे हैं गंदा देखने को। हम गंदी चीज़ देख रहे हैं, भगवान भी परमात्मा भी देख रहे हैं हमारी आंखों से, तो हम उनको क्यों दिखाएं? सो लिटरली अनुभव आ जाएगा आपको, आपके साथ ही है, वो अंदर ही है। ये कोई मतलब कोई गप नहीं है। तभी वो एग्जाम्पल है दूध के मथने का। इसलिए वो एग्जाम्पल भी थोड़ा फिट बैठता है, अदरवाइज हाँ, अदरवाइज नहीं बैठेगा। हाँ, अदरवाइज फिलोसफिकली लेंगे तो नहीं फिट बैठेगा। तो लिटरल सेंस में आप दूध को मथोगे, लिटरली घी निकलेगा। ऐसा ही है, ये परमात्मा अनुभव इसी को कहते हैं, अपने आप ही आ जाएगा। फिर आपके पास फ्रेंड भी है, आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो भगवान से अपने हृदय में, क्योंकि आपको पता है भगवान है सुन रहे। बस आपको किसी से कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान को ही बोल दो, आपको पता है सुन रहे हैं, अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अपने आप ही आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। तो ये दुख जो कॉन्सेप्ट है वो, अब दुख के बारे में भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो डुअलिटी में सुख और दुख है, क्या वास्तव में ये दुख का जो अनुभव है, फीलिंग वो स्पिरिचुअलिटी में है या इट्स ओनली? नहीं, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में भी दुख है भगवान से दूर होने का, वो दुख कहलाया जाता है या कुछ और है? वो दुख ही कहते दुखी है हैं। वो भी।
वो भी डुअलिटी हो गया उधर भी फिर। वहाँ पे भी द्वंद्व है मगर आध्यात्मिक द्वंद्व है। यहाँ पे भौतिक द्वंद्व है, ओके वहाँ पे जब दुख होता है तो भगवान में और मन लग जाता है। ओके, तो उसका नेचर। वहाँ पे जब सुख होता है भगवान में और मन लग जाता है। ओके, यहाँ पे जब सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हैं, दुख होता है तो फिर ख़त्म ही है भगवान। वहाँ के दुख में और सुख है क्या एक्चुअली मिक्स्ड है? हाँ मगर यहाँ के दुख में दुख है, यहाँ पे सुख में सुख है, इसलिए द्वंद्व है। ओके राइट, वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे दुख में सुख है, ओके सुख में दुख है, इसलिए वहाँ पे द्वंद्व नहीं कह सकते। ओके वहाँ पे कुछ और ही है, कुछ और टर्म देना पड़ेगा, फिर हम कहते हैं दिव्य। ओके, इट्स ट्रांसेंडेंटल। हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ में हर एक है। यहाँ पे तो एक दुख है एक सुख, कंपार्टमेंट है। राइट, ये सर्दी ये गर्मी, ये दिन ये रात, ये सही ये गलत, ये दुख सुख। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब मिक्स्ड है। दुख में भी सुख है, सुख में भी दुख है। भगवान के पास रहोगे तो दूरी अनुभव होगी, भगवान से दूर रह रहे हो तो पास अनुभव हो रहा है। वो संसार तर्क से परे है, इसलिए वहाँ पे द्वंद्व शब्द इस्तेमाल नहीं करते। ऑल दो दुख सुख है, दैट्स द होल आइडिया। उस दुख में सुख है, फिर सुख के अंदर दुख है, फिर उसके अंदर दुख सुख है, फिर उसके अंदर दुख है, ऐसे ही चलता रहता है। अजीब सही है वहाँ। ओम पूर्णमिदम पूर्णमद होलोग्राम है वहाँ, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स दो हैं, इसलिए द्वंद्व। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट था, माधुर्य रस में आप कह रहे थे कि सभी सारे रस हैं, वो तो पता ही है, तो सभी को पता है। दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य रस सब में, ये तो क्लियर है। तो चैतन्य चरितामृत प्रॉब्लम ही नहीं। और एक अलग से क्वेश्चन है, ब्रह्मवादी भी जाके मर्ज होते हैं वो इसमें शायद, या ब्रह्मवादी मर्ज नहीं होते। नहीं होते, तो फिर उनका क्या होता है? ब्रह्मवादी जो वो आप जो नहीं अच्छा, मर्ज नहीं होते। होते, उनका जो डेस्टिनेशन ब्रह्मवादी जो होते हैं वो मायावादी नरक जाते हैं, नरक जाते हैं, ठीक है। वो तो वो कहीं नहीं जाएंगे, ब्राह्मण में मिक्स जाएंगे, वो नर जाएंगे सीधा। तो वो तो बस सोचेंगे कि जाएंगे, लेकिन वहाँ हाँ, वो सीधा नरक। ओके ठीक है, ओके उनका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने विष्णु के प्रति अपराध कर दिया। ब्रह्मवादी अपनी मेडिटेशन में फिर ब्राह्मण में अनुभव करते हैं और ब्राह्मण में जाके स्थित हो जाते हैं। अच्छा, स्थित होते हैं, स्थित होते हैं बस, लाइट के अंदर, लाइट के अंदर, ओके। वो उसके अंदर स्थित हो जाएंगे, बस इतना है। फिर उनको पता है मर्ज नहीं हो रहे। मर्ज वर्ड तो ये लाते हैं मायावादी, ब्रह्मवादियों की डिक्शनरी में मर्ज वर्ड है ही नहीं। हम लोग अलग है ब्रह्म हाँ से। हाँ, हम लोग अलग हैं, मगर हम उस लाइट में हैं। है। उस लाइट की जो ग्रेस है, भगवान के शरीर की जो रोशनी है, उस लाइट हमारे आत्मा में है, हमारे शेल्टर है। वो ऐसी उसमें उनको अच्छा लगता है, बस। वहीं रह जाते हैं। और ब्रह्मवादी जो होते हैं उनको वहाँ पे संतुष्टि भी मिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे नहीं, मिल जाती है, तभी तो ब्रह्मवादी हैं। ओके, अब चक्कर ये कि वो संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि भगवान का रूप है, उनसे मिलना है? वो संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? उनके संतुष्टि का कारण होता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई भगवान से मिलेंगे तो कोई अपराध हो जाएगा, इसलिए हम यहीं दूर काफ़ी हैं, दूर ही अच्छे हैं। तो एक्चुअली ब्रह्मवादी जो होते हैं वो दीन होते हैं, हम्बल होते हैं कि वे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हम दूर से ही ठीक है, हम भगवान के जो रोशनी निकल रही है उसी में हम, उनमें आशीर्वाद है, हमें संतुष्टि है। तो दीनता, मायावादी अहंकारी हैं, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। कुमार ब्रह्मवादी तो थे, तभी तो वैकुंठ पहुंच पाए, अच्छा, वरना वैकुंठ में क्या, अहंकारी लोगों ने वैकुंठ में एंट्री होती। तो दीनता होती है ब्रह्मवादी, मायावादी में अहंकार होता है। बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान के उल्टा हो गया। तो वो फिर उसमें हो जाते हैं, और फिर अगर साधु संग मिल जाता है तो क्योंकि दीन होते हैं, फिर कोई अच्छा साधु संग मिल गया तो फिर उनको समझ आता है, अरे भगवान के पास जाने में अपराध नहीं होगा, उनके पास जाओ, तो चाहते हैं तुमसे प्रेम करना, तुम्हें बुला रहे हैं, कहते हैं अच्छा, बस परफेक्शन हो जाती है, परमात्मा थी, भगवान ही थी, उनको इमीडिएटली हो जाता है। एक सेकंड, कहते हैं आयु ने पीछे न परम पदम वदन्ति, तो वो ब्रह्मवादी के लिए, वो ब्रह्मवादियों के लिए है। इतनी मेहनत करके ब्रह्मन अनुभव में जाते हैं, अगर साधु संग नहीं मिला तो दोबारा आना पड़ेगा उनको वापस। शायद लोनलीनेस से आ जाएगा। लोनलीनेस गोलोक से बाहर है। हाँ, लोनलीनेस, अकेले कुछ नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, तो
प्रेम नहीं है ना उसमें, संतुष्टि है, सिर्फ संतुष्टि शांति है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम के लैक से आते हैं और फिर यहाँ पे समाज सेवा वो सब करते हैं, प्रेम करो सबको, यही संदेश होते हैं उनके। तो वो सब भ्रमवादी, मायावादी तो नर्क है सीधा, हमेशा के लिए नर्क जाएंगे। अगले कल्प में फिर उनकी फाइल खुलेगी जब नए ब्रह्मा खोल बनेंगे, भैया कहाँ है ये लो, लेके आओ। वो ईशोपनिषद श्लोक आ रहा है ना, ईशोपनिषद श्लोक आ रहा है, अंधेना तमसावृतः। उसमें सीधा मध्वाचार्य कमेंट कर रहे हैं ये मायावादी अंधकार में ही चले जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि सीधा ऑफेंस है विष्णु के प्रति, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, सब उल्टा है उनका। भक्ति के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है, वैष्णव के प्रति अपराध है, सबके प्रति तो अपराध है। तो ये आसुरी लोग हैं, ये कहीं नहीं जा सकते। अच्छा बॉस, तो इसी चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हर जीवात्मा किसी भी संसार में किसी भी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो वो एक्चुअल में उसका अंदर कृष्ण है, तो उनसे प्रेम करता है, कृष्ण को प्रेम कर रहा है, लेकिन नहीं वो कृष्ण को ढूंढ रहा है मगर उसको पता नहीं। अगर उसका अंदर से सोल और सुपर सोल चले जाए तो वो जला देते हैं, फेंक देते हैं। तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि वो कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है लेकिन अज्ञानवश। तो लोग कहते हैं ना कि हर जीवात्मा को प्रेम करेगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान मिलेंगे। तो वो लोग यहाँ से ऐसा कॉन्सेप्ट निकालते हैं, तो उनको तो नहीं तो गलत हो गया ना। हर जीवात्मा में भगवान है तो भगवान को प्रेम करना है, जीवात्मा का थोड़े ना। यही तो गलत हो गया। आप जीवात्मा को प्रेम करोगे तो फिर आप भगवान को ही प्रेम कर रहे हो, तो गलत हो गया। ये इस पॉइंट की गलत अंडरस्टैंडिंग है। कहा जा रहा है कि भी जैसे शरीर को हम प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। आत्मा को हम प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। संसारी लोगों को ये नहीं पता कि उनके अंदर परमात्मा है, इसलिए हम आत्मा को प्रेम कर रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है मगर फिर भी कर रहे हैं। जैसे भी मैं अभी ऐसे कोई किसी को प्रेम करता है, उसके शरीर को ही तो प्रेम कर रहा है, अट्रैक्शन मगर शरीर से ही हो रहा है अट्रैक्शन। मगर क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा है उसके अंदर। उसको पता क्या आत्मा है, वो तो मर जाएगा, शरीर जला देंगे। ऐसे ही लोग कहते हैं भी लव पीपल, आत्मा को प्रेम करो, कहते हैं आत्मा को प्रेम कर रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली उसके अंदर परमात्मा है, इसीलिए आत्मा को प्रेम कर रहे हैं। अज्ञान है वो। जब ज्ञान आ जाएगा कि हम आत्मा को प्रेम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंदर परमात्मा है, तो फिर हम आत्मा को प्रेम करना छोड़ देंगे, परमात्मा को करेंगे। जैसे जब मुक्त हो जाते हैं, हमें पता लगता है हम शरीर को प्रेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा है, तो शरीर को प्रेम करना छोड़ देते हैं, आत्मा को करते हैं। कोई भी साधु शरीर में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे ही जब पता लग जाएगा परमात्मा आत्मा में है, तो आत्मा को प्रेम करना छोड़ देंगे, परमात्मा को करेंगे। बस इतना है। तो वो तो सारी उल्टी पुल्टी गलत इंटरप्रिटेशन है। तो आपको शरीर और बॉडी का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। साधु भी शरीर को प्रेम करना छोड़ देते हैं जब उनको पता लगता है। ऐसे ही जब परमात्मा पता लगेगा तो आत्मा को प्रेम करना छोड़ दो। वही लॉजिक दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, 1 to 1। खत्म हो जाएगा। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।